हेलो साहिल, डॉक्टर शेट्टी आए हुए हैं, जाओ देखो जाके, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। जी जी। डॉक्टर साहब, अब पापा कैसे हैं? इनका बीपी बहुत हाई है। क्या पापा का बीपी हाई है? इसका क्या मतलब समझे? क्या पापा का टाइम हो गया है अब? इनको रेस्ट करने दो और देव जी जितना वक्त हो सकता है आप फैमिली के साथ बिताइए। देख लीजिए डॉक्टर साहब, पता नहीं साहिल क्या सड़क छाप कचरा उठाकर लाया है। हे भगवान, ये साहिल तो मेरे पति की जान के पीछे ऐसे पड़ा है जैसे कोई आफत हो। इसमें इसका ही तो फायदा है ना, अगर पापा को कुछ हो जाता है तो प्रॉपर्टी का हिस्सा इसे भी तो मिलेगा। ये तो हमारे हड्डियों पर पलने वाला कीड़ा है, कीड़ा। साहिल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माना कि मेरे मम्मी पापा तुम्हारी इज्जत नहीं करते, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनकी जान ले लो। तुम पागल हो गई हो। जस्ट शट अप एंड यू ऑल्सो शट अप। अभी डॉक्टर ने मेडिसिन चेक भी नहीं किए और आप ऐसे ही फालतू बातें करते जा रहे हैं। देख लीजिए डॉक्टर साहब, इस मेडिसिन में ऐसा क्या है, आज तो इसकी पोल खोल के रहेंगे। दिस मेडिसिन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नॉर्मली अगर कोई खा लेना तो बच नहीं सकता, लेकिन देव जी को अगर दे तो हो सकता है इससे इनकी बीमारी ठीक हो जाए। तुम तो मेरे पापा के जान के पीछे ही पड़े हुए हो। तुम्हें मेरे पापा का सोने जैसा दिल दिखाई नहीं देता क्या? हाँ? I will not eat your fake medicine. अभी आप रहने दीजिए, थोड़ा आराम करिए, मैं चलता हूँ। सर, आप प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। डॉक्टर शेट्टी, आप तो मुर्दों में भी जान डाल देते हैं ना। प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए, प्लीज। भगवान आपका भला करेगा, प्लीज बचा लीजिए उन्हें। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बस अब एक ही चारा है, ये मेडिसिन लीजिए और पानी में उबाल के लाइए। जल्दी जाइए। पापा, कैसी तबीयत लग रही है? बेटर फील कर रहे हो? बेटर, फीलिंग मच बेटर नाउ। इसका मतलब ये दवाई सही साबित हुई। ये दवाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर भगवान ने चाहा तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। अब मुझे जाना होगा। थैंक गॉड, साहिल की मेडिसिन ने आज पापा की जान बचा दी। जान बचाई? माय फुट। ये तो पापा की खुशनसीबी है जो इस सस्ते इंसान से ये मरे नहीं। इसे तो जेल में होना चाहिए था, जेल में। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है, वरना पापा का मर्डरर यही कहलाता। माही, पापा ना बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तुम बस दवाई रेगुलरली देते रहना उनको। ठीक है। जस्ट टू देखो, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। मैं तुम्हें ना तकलीफ में नहीं देख सकता, और जिया भी तो बड़ी हो रही है, उसे भी यहाँ से दूर ले जाना जरूरी है। और कैसे अफोर्ड कर पाएंगे हम ये सब? थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो। चेतन जीजी को देखो, कितनी बड़ी गाड़ी है उनके पास, और हम एक स्कूटर तक नहीं अफोर्ड कर पा रहे। माही, मेरे पास भी कार है, मर्सिडीज है मेरे पास। मजाक बंद करो साहिल। अरे माही, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, आई एम सीरियस। रियली? तो फिर वो गाड़ी तुम्हें छोड़ के वापस क्यों चली गई? माही, वो मेरी ही गाड़ी है, आई स्वेयर, यकीन करो मेरा। ठीक है, यकीन कर लूंगी, तुम्हारी गाड़ी है ना। एक काम करो, अभी के अभी फोन करो और उस गाड़ी को हमारे गेट के सामने लाके खड़ा कर दो। और अगर नहीं कर पाए ना तो ये झूठ बोलना बंद कर दो, समझे? मेरे हाथ को बार मत लगाओ। चिंटू, ये क्या बदतमीजी है? अपनी बहन से ऐसे बात करते हैं बेटा? ओ हेलो, अगर उसने बोल भी दिया तो कौन सी कयामत आ गई? क्या गलत बोला उसने? तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी की कार छुई है, वो बोलेगी। और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो जाओ
भीख मांगो और अपनी बेटी को एक खिलौने वाली कार दिला दो। और अगर इतना भी नहीं कर सकते ना तो किसी अमीर की गाड़ी को छूना भी मत। रिचा, तमीज से। साहिल जाने दो, सही तो कह रहे हैं, हम एक मामूली आपकी कार को टच करने की। ये क्या कर रही हो माई? हाँ, कहीं का गुस्सा कहीं क्यों निकाल रही है? श्याम, हमारी कंपनी में जितनी बेस्ट और लग्जरियस कार्स मुझे 10 मिनट के अंदर मेरे घर के सामने चाहिए। 10 मिनट है तुम्हारे पास। लग्जरी कार्स, व्हाट अ जोक। आई एम श्योर लग्जरी कार्स रियलिटी में तो क्या, तुम्हारे सपने में भी कभी नहीं आएगी, बेवकूफ। हाँ, अगर तुमने घर के बाहर 2 गाड़ियां भी लगवा दी ना तो मैं अपनी आंखें नोच लूंगी। अगर 10 मिनट के अंदर हमारे घर के सामने एक गाड़ी भी खड़ी हो गई ना तो सारी गाड़ियों के टायर मैं अपनी जुबान से चाटूंगा। टिकटॉक टिकटॉक, सिर्फ 30 सेकंड रह गए। कहाँ है तुम्हारे हर टाइप हर ब्रांड की गाड़ियां? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो बस हवाबाजी दिखाई दे रही है। अगर 30 मिनट में तुम्हारी कार नहीं आई ना तो एक झूठे और फ्रॉड कहलाओ। और वैसे भी तुम्हारी शक्ल पे ही लिखा है कि तुम 1 नंबर के झूठे हो और गरीब हो, गरीब। जल्दी कर भाई, कहाँ है तेरी गाड़ियां? मुझे फिर उनके टायर्स भी तो चाटने हैं। क्या गाड़ियां मंगवा ली? इम्पॉसिबल, कि मैं सपना देख रही हूँ क्या? सड़क छाप लूजर के पास ये शानदार गाड़ियां कहाँ से आ गई? जरूर ये किसी और की होंगी और अपने घर के सामने गलती से पार्क कर दी होंगी उन्होंने। एग्जैक्टली, वरना साहिल के पास इतने पैसे कहाँ कि वो इनमें से एक भी गाड़ी अफोर्ड कर सके। अरे उसके पास तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं होते। सच कह रहे हो तुम? आई एम श्योर किसी और की गाड़ी आई है। देख लीजिए, जैसी गाड़ी गई थी वैसी ही है, लग्जरियस और प्रीमियम। और हाँ रिचा, तो कुछ कह रही थी ना कि अगर मैंने गाड़ियां मंगवा ली तो तुम अपने उंगलियों से, अपने नाखूनों से अपनी आंखें नोचोगी। नोचो। साहिल, मेरी आंखें नोच के तुम्हें क्या ही मिलेगा? वैसे भी ना मुझे कम दिखाई देता है, तो प्लीज जाने देते हैं ना। ठीक है, रहने देते हैं। ए, चेतन, चेतन, तुमने क्या कहा था कि अगर मैंने गाड़ियां मंगवा ली तो तुम अपनी जुबान से गाड़ियों के सारे टायर चाटोगे। 2 गाड़ियां हैं भाई, 8 टायर, स्टेपनी अलग। चलो शुरू हो जाओ। अरे जल्दी करो यार, मुझे ऑफिस भी जाना है। तुम्हें तो मालूम है मैं एक मुंहफट इंसान हूँ, कुछ भी बोलता रहता हूँ, भौंकता रहता हूँ बस। जाने दो ना साहिल, छोड़ दो। अब आइए इनकी अकल ठिकाने।